हाय, हेलो, वेलकम टू डिजिटल स्किल। आज हम बात करेंगे वर्डपैड के बारे में। आज इसके सारे ऑप्शंस, सारे मेनू और कैसे ये वर्डपैड पर हम काम कर सकते हैं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, नॉर्मली स्टार्ट करेंगे हम और एडवांस तक देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन इसमें मिलता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का सबसे पहला ऑप्शन पेस्ट। नॉर्मली पेस्ट क्या होता है? पेस्ट तभी काम करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं। जैसे हमने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब ये पेस्ट काम करेगा। पेस्ट, जो ही मैं इस पर पेस्ट पे क्लिक करूँगा वो तुरंत ही दोबारा पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट एज ए फोटो कॉपी की तरह होता है, जस्ट उसी का डुप्लीकेट। जितनी बार आप मन पे उतनी बार पेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक कॉपी लिया, एक पेज लिया, उसको प्रिंटर में डाला और एक पेज निकाल लिया। फिर उस पेज से मैं जितना चाहूँ उतना पेज प्रिंट कर सकता हूँ। सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है इसमें कि एक बार हमने रियल वाले को पकड़ा और यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। फिर पेस्ट जितनी बार आप करना चाहें कर सकते हैं, जितना बार आप प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं, खुद ब खुद पेस्ट करता हुआ चला जाएगा। इसको हमने कट कर दिया। कट करने के बाद हमको पेस्ट में एक मिलता है पेस्ट स्पेशल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या पूछेगा, आप बताइए किस रिचेड टेक्स्ट में कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। पिक्चर फाइल है, रिचेड टेक्स्ट है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब आपने कुछ कलर वलर किया है तो उसको अनफॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, मैंने इसको पकड़ा और यहाँ से हमने इसको कर दिया कलर, रेड कलर। मैंने इसको कर दिया बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद हम चल जाते हैं पेस्ट। हमने कर लिया इसको कॉपी, सिंपल सा पहले सेलेक्टेड है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट मतलब अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट, ठीक है, हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। उस लाइनिंग में पूरे लग गए थे, इस वजह से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, इसको पेस्ट। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है फॉन्ट में। बेसिकली ये फॉन्ट ऑप्शन के यूज़ होते हैं, जो इतना यूज़ हो रहे हैं ये फॉन्ट ऑप्शन के निकल कर। सबसे पहले आपको यहाँ मिलता है लैंग्वेज, या इसको बोल सकते हैं आप फॉन्ट, या डिफरेंट डिफरेंट के फॉन्ट इसमें, जिसमें आप इंग्लिश लिखेंगे लेकिन अलग अलग तरीके से लिखेंगे। स्टाइलिश अलग होगी, हिंदी लिखेंगे अलग स्टाइल हो, अलग अलग स्टाइल के रूप में। या फॉन्ट आप बोल्ड लिखना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है, गोल्ड स्टोर। उसके बाद में आप इसमें हिंदी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज हैं इसमें, हिंदी के भी अलग अलग फॉन्ट है, आप जो बनते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जनरल मतलब समझ लीजिए क्या से लैंग्वेज। अब ये क्या आपके पास, ये हमारे लिए काम करता है किसी भी चीज़ को, लेटर को बड़ा करने तथा छोटा करने के लिए। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों ऑप्शन, यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा कीजिए, यहाँ से छोटा। ये बोल्ड के लिए, बोल्ड मतलब मोटा हो जाएगा। ये इटैलिक है, तिरछा हो जाएगा थोड़ा सा। ये अंडरलाइन आप दे सकते हैं, किसी को हेडिंग की तरह बनाना है। जैसे मान लेते हैं हमको दिल्ली संदन को हेडिंग की तरह बनाना है, इसको हमको हेडिंग की तरह बनाना है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको हेडिंग की तरह बना दूँगा। ये क्या कहते हैं, स्टेप थ्रो है। ये मतलब स्टेप थ्रो मतलब काटने के लिए होता है। स्टेप थ्रो काट सकता है ये, कि कोई बाइक में हमसे गलत होगा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार। मान लेते हैं ये मुझसे 30 जी ये गलत लिखा है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने कर दिया कट। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब कोई फार्मूला वार्मूला लिखने में, या फिर हम कहीं इसको लिखते हैं तो कोई सबस्क्रिप्ट का यूज़ होता है। मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर देता हूँ और प्रेस करने के बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ। जैसे हमने लिखा फार्मूला, इसमें मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ H2, तो हमने लिखा एच, कैपिटल एच, और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया ये सबस्क्रिप्ट, और यहाँ हमने लिखा 2, सबस्क्रिप्ट को बंद, और यहाँ हमने लिख दिया शिफ्ट को दबा के ओ H2O H2SO-4 KMNOH, ठीक है। आप इससे सूत्र लिख सकते हैं KMNOH4, ठीक है, K2SO4, ठीक है, Al2SO4। आप जो भी सूत्र चाहें इससे लिख सकते हैं, या सबस्क्रिप्ट। अब इसके बगल में जस्ट हमको मिलता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। ये ऊपर लगाने के लिए किसी का स्क्वायर जब हम लगाना होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा a + b का होल स्क्वायर, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्क्वायर लगाऊंगा, तो मैंने लगा स्क्वायर। फिर मैंने इसको अनचेक किया, मैंने इसकल 2 लगाया, लेकिन उसको मैंने लिखा a2 में लगाता हूँ, स्पेस प्लस लगाता हूँ, b² + 2ab। अब ये दोनों स्क्वायर होने चाहिए, तो इसको हमने सेलेक्ट किया ऐसे, और हमने कर दिया। हमको क्या पैसा होना चाहिए, सुपर स्क्वायर होना चाहिए, और ये भी सुपर कमांड होना चाहिए, सुपर। आप चाहे तो इसको कलर कर सकते हैं, अलग अलग कलर के स्टाइल। इसमें सब मोर कलर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कलर बॉक्स दिखा देगा,
इसमें से जो कलर चूज करने चाहें उसको कलर चूज, डिफरेंट डिफरेंट कलर यहाँ से भी आप ले सकते हैं। कलर अलग अलग कलर, जैसे हमको रेड चाहिए तो हमने यहाँ रेड चूज़ किया। रेड में कौन सा रेड चाहिए, वो एकदम डार्क चाहिए कि एकदम हल्का चाहिए, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। एकदम डार्क चाहिए तो ब्लैक है, फिर इससे ऊपर जाएंगे डार्क, ये एकदम डार्क रेड है, यहाँ से डार्क रेड ओके कर दिया, ये एकदम डार्क रेड है। इसके बाद में नॉर्मली हमको यहाँ जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे ऑप्शन क्या मिलते हैं, पैराग्राफ के ऑप्शन है। पैराग्राफ के ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन जो मिलता है, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट रूप से ये हमेशा रहता है। जब हम वर्ड पैड को चालू करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, लेफ्ट अलाइन, ठीक है। इसके बाद हमको मिलता है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन मतलब जब हम किसी भी चीज़ को अगर बीचों बीच लिखना चाहते हैं या बीच में करना चाहते हैं, सेंटर लाइन दो चीज़ों में हो गया, तो हम बीच से लिखना चाहें या किसी भी चीज़ को मैं बीच में करना चाहूँ, जैसे हमने इसको पकड़ा और मैं इसमें बीच में सेंटर कर देता हूँ तो सेंटर आ जाएगा। लेकिन हमने इसको लिखा था यहाँ से, अगर मुझे सेंटर से लिखना हो तो जस्ट हमने सेंटर लाइन पे क्लिक किया और मैं लिखना स्टार्ट कर दूँगा। तो जो भी मैं लिखूंगा वो क्या होता है, बीचों बीच, इस साइड भी जगह छोड़ेगा, इस साइड भी जगह छोड़ेगा, इस साइड भी जगह छोड़ेगा, और वो सेंटर में से बीच में लिखता हुआ चला जाएगा। इसके बाद में आपको जस्ट यहाँ सेम काम लेफ्ट अलाइन भी करता है। अगर आप लेफ्ट से लिखना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं तो ये लेफ्ट अलाइन। अगला आपको मिलता है राइट अलाइन, ठीक है। ये भी वही काम करता है कि आप जिस साइड, बाय द वे मैं इधर से लिख रहा था लेफ्ट में और हमने कर दिया इस पर क्लिक, इस पर हमने क्लिक किया, ये इधर आ गया, या मैंने इसको सेंटर कर देता हूँ और इंटर क्लिक किया, मैंने ये सेंटर से लिख रहा है, मैं इधर क्लिक करूँगा, अब इस साइड से लिखते हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो भी लिखूँगा इस साइड से लिखते हो जाएगा, समथिंग कुछ भी, एनीथिंग मैं कुछ भी लिखते जा रहा हूँ और इस साइड से लिखते हुआ चला जाएगा, ठीक है। या तो फिर ये वाला हमारे पास लेफ्ट में, ये लेफ्ट में और हमको इसको राइट करना है तो हमने इसको सेलेक्ट कर, इस राइट अलाइन पे हमने क्लिक कर दिया तो ये कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। आगे हमको ऑप्शन मिलता है, एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई, जो दोनों तरफ से, जैसे मैं इसमें करता हूँ, जैसे ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं बड़ी बड़ी, मतलब इधर उधर टेढ़े मेढ़े, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहा है ये सारे। लेकिन यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में सारे के सारे क्या बराबर है, एक्चुअल साइड में ऐसे बराबर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस साइड देखिए ये कहीं यहाँ कटा है, यहाँ कटा, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, तो इसको क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। जैसे हमको जितना बराबर करना है उतना हमने सेलेक्ट कर लिया, आप पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर दीजिए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और पूरा सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से जस्टिफाई। जस्टिफाई करते ही क्या होता है, दोनों साइड बराबर कर देगा, हमने कर दिया इस पर जस्टिफाई। अब ये देखिए दोनों साइड, ये वाला एकदम साइड बराबर, ये वाला साइड बराबर, दोनों साइड को बराबर कर देता है, जस्टिफाई मतलब ये होता है। सेम एज जैसे जैसे को दोनों साइड एकदम बराबर करके जज देता है, एकदम ज़्यादा हानि हो जाने लगा, ये कंडीशन होता है। अगला ऑप्शन ये हमको मिलता है, ठीक है। ये ऑप्शन यूज होता है बेसिकली, ठीक है। ये आप ऑप्शन क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है जगह छोड़ने के लिए खाली स्थान, ठीक है। जैसे लेफ्ट में कहाँ से वो लिखना स्टार्ट करें, कितना जगह छोड़े, तो मैं बता दूँ इसको, मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल में। मैं यहाँ क्लिक करके इसको एंटर कर देता हूँ। अभी देखिए, अभी मैं लिख रहा था यहाँ से, इसके ऊपर यहाँ से लिखा, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं इससे बोलता हूँ कि लेफ्ट साइड से मेरा 1 मीटर, 1 पॉइंट जगह छोड़ दे, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ हमने बोला लेफ्ट साइड में ये, ठीक है, लेफ्ट साइड में भी 1 छोड़ दे, दोनों साइड में 1 1 छोड़े। और बोला, वो बोला फर्स्ट लाइन कहाँ की आपसे स्टार्ट हो, तो मैं फर्स्ट लाइन दे रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट लाइन 2, यहाँ 2, इस वाले 2 से स्टार्ट हो। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए लाइन के बीच में स्पेसिंग करना हो, एक लाइन से ये जो दूसरी लाइन के बीच में स्पेस करता है तो वो स्पेसिंग में कम कर देता हूँ। अगला बोला ऐड 10 पॉइंट्स स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, क्या प्रत्येक पैराग्राफ के बाद में आप 10 पॉइंट का स्पेस चाहते हैं, तो इसको आप यस भी कर सकते हैं, मतलब चेक भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ खत्म होगा, जब आप पैराग्राफ खत्म करेंगे इंटर तब 10 पॉइंट्स का स्पेस हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि क्या मतलब इसमें दिया है ये आपको किधर लिखना है, वही ऑप्शन जहाँ हमने बताया जस्टिफाई, यही ऑप्शन यहाँ हमको मिलता है। जस्टिफाई यहाँ हमको मिलता है लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, तो आप चाहे तो जस्टिफाई सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये लेफ्ट सेलेक्ट करके छोड़ देता हूँ। अगर मैं यहाँ लेफ्ट लेता हूँ, लेफ्ट करने के बाद मैं जब ही यहाँ क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि ये इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर छोड़ेगा, इधर से भी 1 इंच छोड़ देगा, ये इंच में होगी बेसिकली, ये इंच में भी 1 2 3 4 5 इंच में है, तो इधर से भी 1 इंच छोड़ेगा, इधर से भी 1 इंच छोड़ेगा। और ये जो फर्स्ट लाइन होगी हमारी वो 2, यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा। तो मैं बेसिकली इसको कर देता हूँ लेफ्ट हमारे लाइन, और इसको हमने कर दिया ओके। ओके करने से ये देखिए तो हमारा स्टार्ट हो गया, फर्स्ट से 2 छोड़ने के बाद, सॉरी फर्स्ट से 2 छोड़ने का हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गया। और मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट लाइन मेरी स्टार्ट है। और मैं यहाँ से जब लिखते जाऊँगा तो ये बेसिकली 1 इधर छोड़ेगा, 1 सेंटीमीटर इधर, देखिए इधर छोड़ रहा है, और 1 सेंटीमीटर इधर, मतलब इस दोनों के बीच में, इधर भी इतना जगह छोड़ेगा, इधर भी, और इन दोनों के बीच में लिखता वो चला जाएगा, फिर क्या लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में लिखता है, सेम टू सेम ऐसे ही। अब आप आ जाइए यहाँ ऊपर, आप ऊपर दिया है, ये बेसिकली ऑप्शन होते हैं हमारे लाइन स्पेसिंग के बारे में होते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं सेलेक्ट कर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद ये पूछता है कि अब बताइए लाइन स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो इसको आप कम कर सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, आप जो मन है वो कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये 10 पॉइंट्स फिट भी हो सकता है, और इसको हमने कम कर दिया।
अब ये बोलता है कि आप किसी भी चीज़ को नंबरिंग 1 2 3 या गिनती में लिखना चाहते हैं, तो जैसे मान लेते हैं हमको कहीं काउंटिंग करना है या कुछ मैं ऐसा रिपोर्ट बना रहा हूँ एज ए, मैं इसमें सबसे पहले लेफ्ट लाइन कर देता हूँ और यहाँ जो A1 पॉइंट है तो सबको 0 0 कर देता हूँ, 0 0 और ये भी कर देता हूँ 0 और ओके कर देता हूँ। और कभी कभी जैसे मैं सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, हमको काउंटिंग कहीं देने की जरूरत पड़ी, गिनने की जरूरत पड़ी, तो हमको काउंटिंग के बेसिकली ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। ये आप बुलेट लगा सकते हैं, ठीक है, हम 1 2 3 न्यूमेरिक काउंट कर सकते हैं, ABCD काउंट कर सकते हैं, कैपिटल ABCD रोमन में काउंट कर सकते हैं, रोमन कैपिटल में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बड़े लेटर रोमन और बड़े लेटर अपर केस है, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ चूज़ कर रहा हूँ 1 2 3, तो जैसे हमने लिखा 1, हमने लिखा पैराग्राफ में, हमने स्टेट का नाम लिखा, हमने यूपी लिखा, ठीक है, हमने लिखा, हमने पंजाब लिखा, राजस्थान लिखा, ऐसे अभी आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप इंटर करते हुए जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। जब आपको अंत करने की बात आती है, जैसे मान लेते हैं मेरा स्टेट यहाँ खत्म हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली यहाँ अगर इंटर करेंगे तो आ जाएगा, इसलिए डबल बार इंटर आप करेंगे तो फिर एक बार बैक कर दीजिएगा, उस चीज़ में आप नीचे समझना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑप्शन होते हैं इसको यूज़ करने के लिए। आप इसमें से चार्ज चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक इंडेंट की हमारे पास ऑप्शन मिलता है इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट का, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट। तो मैं बेसिकली इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको बोल देता हूँ हेलो हेलो, हेलो, हाँ हाँ, क्या दुनिया, हाँ मोटरोला होगा। हम्म, ठीक है, राहुला रहेगी चाची रहेंगे, ठीक। इंडेंट, इंडेंट भी बताते हैं, इंडेंट में हम कर रहे थे इंडेंट, इंडेंट ये हमारे पास इंडेंट है। इंडेंट का मतलब होता है जगह छोड़ना, जैसे बेसिकली इसमें भी हमने इंडेंट देखा, ये भी इंडेंट के ऑप्शन होता है, तो ये जगह छोड़ा था जो मैं डाला था, तो ये भी जगह छोड़ के हम रैंडम में इसे कौन कौन या ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे करके, और इससे करके रैंडम कम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको इतना करना है, एंट्री ऐसे क्लिक करते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग हो जाता है। मैं यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ कर देता हूँ जस्ट पॉइंट और यहाँ कर देता हूँ इंटर, और इतना सेलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया इसको इंडेंट। मैं इंडेंट कर दूंगा तो इतना। अब ये मुझे किसी का फोटो लगाना है या कोई और काम है, तो जैसे मैंने पिक में यहाँ क्लिक किया, पिक्चर लिया, और मैं किसी का इसमें पिक्चर इंसर्ट कराने के बाद मैं इसमें डबल क्लिक करके पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे ये वाला पिक्चर मैंने लिया, पिक्चर इंसर्ट करा सकता हूँ यहाँ बेसिकली। ये बहुत बड़ा हो गया है तो इसको छोटा कर देते हैं। एनिमेटेशन से आप यहाँ पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, आ जाएगा पिक्चर। अब यहाँ से हमने डिलीट कर दिया इसको। इसके बाद में हमको ऑप्शन मिल जाता है इसके बाद में इंसर्ट कम या ज़्यादा करने के लिए इंसर्ट को। तो अगला पिक्चर में यहाँ से आपने देख ही लिया, पिक्चर को इंसर्ट करना, ये हमारे पिक्चर को चेंज करना है, पिक्चर की साइजिंग होती है, रीसाइजिंग दोबारा साइज देना। जैसे मान लेते हैं हमने कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट करा, इंसर्ट कराने के बाद जैसे ये वाला मैं इंसर्ट करा लेता हूँ इसमें से, ये सही है, ये वाला इंसर्ट करा दिया, ये वाला हमारा पिक्चर का हो गया पिक्चर। जिसकी रीसाइजिंग करनी है तो यहाँ रीसाइजिंग मिलती है, तो रीसाइजिंग में हमने बोला, उसमें बोल दिया हमने, ठीक है, हमने बोला वर्टिकल में होना चाहिए, वर्टिकल मतलब ऐसे जो होना चाहिए वो 4, और यहाँ हमने इसको दे दिया ओरिजेंटल में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और यहाँ से हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद ये हो गया छोटा, अब इसको हम बैठा सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल डी करते हुए आप यहाँ से जाते हैं डायरेक्टली यहाँ से पहुँच जाएंगे पेंट में। जैसे ही मैं यहाँ पेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं कुछ भी ड्रा करता हूँ, एनीथिंग मैं यहाँ ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ रेड कलर, और यहाँ से बस यहाँ से मैं जब कट करूँगा तो ये जो हमने शेप बनाई है डायरेक्टली हमारे वर्ड पैड पे आ जाएगी। ये रहा हमारा वर्ड पैड और यहाँ ये आ गया।
उसके बाद हमको मिलता है अलग अलग टाइम फॉर्मेट। मान लेते हैं हमको कोई भी चीज़ यहाँ इंसर्ट करानी है, तो हमको मिल जाता है टाइम फॉर्मेट। जैसे टाइम ये वाला टाइम हमको इंसर्ट कराना है, यहाँ संडे आज का दिन, ठीक है, दिसंबर 2023 तारीख 2023, ठीक है, और ये हमको इंसर्ट कराना है दिसंबर 23 2023 ये इंसर्ट कराना है, या सैटरडे 23 दिसंबर 2023 ये इंसर्ट कराना है। जिसको भी आप टाइमिंग में इंसर्ट कराना है या फिर डेट में इंसर्ट कराना है उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ के बेस पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको मिलता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज बेसिकली हम वहाँ करते हैं, ठीक है, जो हम किसी चीज़ को बाहर दूसरे सॉफ्टवेयर से लाते हैं, हमको दूसरा कोई सॉफ्टवेयर चलाना हो इसमें से, तो हम जैसे हमको फोटोशॉप से कोई फोटो इस पर लेकर आना है, कोई ड्रा से लेकर आना है, तो ये सारे बेसिकली यहाँ कुछ पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन से लेकर आना है, कोई भी चीज़ वर्ड कार्ड से लेकर आना है, इसमें तो वर्ड कार्ड को दिए, ठीक है, या तो क्रिएट फ्रॉम फाइल, यहाँ फाइल से आप कोई भी चीज़ लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका लिंक यहाँ आप दे दीजिए, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करते हैं आपका जो फाइल लोकेशन में खुल जाएगा। बस क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है, आप उस चीज़ को आपका वो चीज़ डॉक्यूमेंट वहाँ खुल जाएगा, यहाँ इस फाइल में खुल जाएगा, मतलब वर्ड में खुल जाएगा। आगे आपको मिलता है ऑप्शन फाइंड का सिंपल मतलब होता है खोजना, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमको कोई चीज़ खोजना है, इसमें खोजने की हमको ज़रूरत है, तो मैं यहाँ क्लिक किया, और जैसे मैं दिल्ली खोज रहा हूँ तो मैं यहाँ क्लिक किया और यहाँ जस्ट हमने टाइप कर दिया दिल्ली। दिल्ली टाइप करने के बाद हमको ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन, पहला होता है मैच होल वर्ड वाले, ठीक है, कि आप जिस आप वर्ड को खोज रहे हो, ठीक है, जो वर्ड आपने यहाँ टाइप किया है, क्या जब वो ऐसे सेम टू सेम मिले, एकदम वैसे दिल्ली मिले, तभी वो सिलेक्टेड हो, तभी उसी को सर्च करे, उसी को पकड़े हो, या फिर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है मैच केस, मतलब मिलता जुलता रहे तो भी, जैसे दिल्ली हो तो दिल्ली से लिखा रहे तो भी हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली से लिखा रहे फिर भी हो जाएगा, तो क्या रहेगा वो तो सेलेक्ट कर लेगा। तो और आप मैच केस करते हैं तो केवल दिल्ली को सेलेक्ट करेगा, मैच केस करने से आप कहीं कुछ और लिखे हैं तो वो भी सेलेक्ट कर लेता है। जैसे पहले मैं वोल मैच कर रहा हूँ इसको, वोल मैच करने के बाद जब मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले यहाँ देखिए दिल्ली यहाँ आया, फिर फाइंड किया, फिर दिल्ली यहाँ आया, फिर फाइंड किया दिल्ली यहाँ आया, फिर फाइंड किया दिल्ली यहाँ, फिर फाइंड किया दिल्ली यहाँ, ठीक है। अब ये सारे, अब ये कहीं मैच केस में नहीं बोला इसमें, मतलब अब ये मैच केस करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ नहीं पूछता। अभी मैच केस में कुछ नहीं है कि दिल्ली से जो रिलेट होता है, ठीक है, आप ये पूछ सकते हैं, मैच में कुछ नहीं है जो दिल्ली से रिलेटेड होता है मैच में, मैच केस में ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद में हमको अपना जो ऑप्शन मिलता है इसमें, ठीक है, आगे ऑप्शन मिलता है रिप्लेस का। जैसे मान लेते हमने दिल्ली यहाँ खोजा था और दिल्ली के यहाँ मान लेते हैं तो गलती से दिल्ली सल्तनत लिखा गया था, तो दिल्ली सल्तनत के यहाँ आगरा का सल्तनत लिखते हैं, मैंने लिखा आगरा, और हमने इसको कर दिया। अभी हमने मैच केस अलग किया और हमने कर दिया रिप्लेस, ठीक है। अभी हमसे फाइंड पूछता है, पहले खोज के रिप्लेस करना है, ठीक है, पहले हमने खोजा उसको, यहाँ मिला, इसको रिप्लेस करना था तो रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिर फाइंड नेक्स्ट करना तो वो अगला वाला रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट करना, अगला वाला रिप्लेस करना, और यहाँ रिप्लेस करना तुमने कर दिया रिप्लेस, और ये रिप्लेस करना तुमने कर दिया जस्ट रिप्लेस, रिप्लेस करते हुए आगरा हो गया। लेकिन अगर जहाँ जहाँ भी दिल्ली लिखा है सबको तुमको रिप्लेस करना है, तो क्या करना है रिप्लेस हो, रिप्लेस ऑल करते ही जहाँ भी दिल्ली लिखा होगा वहाँ क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा सभी। तो हमने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अब तो कैसे पता चलेगा कि रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं दिल्ली को फाइंड कर लेता हूँ, खोज लेता हूँ, अगर दिल्ली नहीं मिलेगा इसमें तो रिप्लेस हो गया, और मिल जाएगा तो रिप्लेस नहीं हुआ। फाइंड करते ही देखिए दिल्ली यहाँ अभी एक वाक्य रिप्लेस नहीं हुआ क्योंकि हमने नेक्स्ट कर दिया था अगली बार में, तो इसको भी हमने कर देता हूँ मैं रिप्लेस, और एक बार और रिप्लेस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। आप फाइंड करते हैं, फाइंड करेंगे, इसमें हमने फाइंड किया, बोला दिल्ली कहीं नहीं गया, बोला वर्ड हैज़ बीन फिनिश्ड जस्ट सर्चिंग ऑन द डॉक्यूमेंट, जो वो मतलब डॉक्यूमेंट आपने जो आपने वर्ड खोजा है वो डॉक्यूमेंट खत्म होने के बाद भी कहीं मिला नहीं है, ओके कर देते हैं, यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। सेलेक्ट बेसिकली सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सेलेक्ट ऑल है, ठीक है, कंट्रोल है इसकी शॉर्टकट है, आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं इसमें से। उसके बाद में आपको मिलता है व्यू में, ठीक है, आगे व्यू टैब में आपको क्या दिखाई देगा, व्यू टैब में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है जूम, इस पर आप क्लिक करते हुए जूम करते हुए चले जाएंगे, जितने में क्लिक करेंगे उतना जूम, ये जूम मोड बाय द वे ये खूब जूम हो गया, एकदम जूम हो चुका है, बहुत ज़्यादा जूम हो गया है, और हमको एक्चुअल साइज मिलानी है तो हमको ऑप्शन मिलता है 100% जूम, जिस पर आप इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी बार बार करते हुए जा सकते हैं, लेकिन एक में आप जाना चाहते हैं डायरेक्टली वहाँ जंप करना चाहते हैं तो 100% जूम है, इस पर क्लिक करते हैं आप तुरंत ही आप जंप कर देंगे एक्चुअल जूम। देखिए रूलर जो ये रूलर क्या होता है, ये जो पट्टी ऊपर वाली दिखाई दे रही है वो आपको 1 2 3 4 5 जिसमें लिखा है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आपको दिखाई दे, शो हो या शो हो, ये यहाँ से स्टेटस बार में ये जो जहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जूमिंग के ऑप्शन यहाँ भी हमको दिखाई देते हैं, जूम आउट जूम इन, ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, यहाँ से इसको चेक किया हाइड कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। आगे हमको दिखा देता है ये वर्ड ब्रैक का बेसिकली यूज मतलब विंडो में बड़ा करने के लिए होता है वर्ड ब्रैक, आप इसमें करेंगे तो ये विंडो जैसे विंडो खुल के आता है सेम टू सेम ऐसे बड़ा सा खुल के आएगा। और वर्ड ब्रैक क्या कर देंगे आप रूलर बार, वर्ड ब्रैक रूलर बार, तो ये रूलर बार के अकॉर्डिंग, इस रूलर बार के अकॉर्डिंग आपका पेज हो जाएगा। ये बेसिकली 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ यूज़ करने के लिए। अगला ऑप्शन आपको मिलता है जो रूलर बार का मैनेजमेंट है, ठीक है, मेजरमेंट है, इसमें ये नाप रहा है, ये देखने के लिए यहाँ मिलता है हमको रूलर बार का मेजरमेंट में बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है, इसमें सेंटीमीटर, पॉइंट्स है, पिक्सल्स है, ठीक है, आप इसमें से कोई भी चूज करके उसके मतलब मेजरमेंट को बदल सकते हैं, जब जिसमें आप, वैसे मैंने इंचेज में नापा था, मैं पहले ही बता दिया था इंचेज में ये है, ठीक है।
इंचेस में करने के बाद में आप इसमें से चाहें तो मतलब हटा सकते हैं जो भी चीज़ें। अब बेसिकली जो क्वेश्चन मतलब ट्रिपल सी में पूछ लेता है, जो क्वेश्चन ट्रिपल सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो क्वेश्चन यही होता है कि बताइए कि जो वर्ड पैड है उसकी मिनिमम जूमिंग कितनी होती है, ठीक है। तो या मिनिमम जूमिंग इसकी होती है 10 पॉइंट, और पूछ लेता है मैक्सिमम जूमिंग क्या, तो मैक्सिमम जूमिंग इसकी होती है 500 पॉइंट, ठीक है। आप इसमें से मतलब 10 पॉइंट्स और 500, ये याद रखिएगा। बेसिकली ट्रिपल सी का एक जरूरी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है ये, ठीक है। और फिर बेसिकली ये ऊपर आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन में दिखाई देगा ये सेव का है, ये अनडो है, ये रीडो है। इन्हें आपको मिल जाता है, ठीक है। सेव न्यू पेज लेने का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। पूछ रहा है ये सेव करना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं जस्ट कर देता हूँ सेव एंड क्रिएट अंदर न्यू विंडो, मैंने इसको कर दिया सेव। अब ये नया विंडो को सेव होकर एक नया विंडो हमारे पास आ गया। ओपन मिलता है कि आप बनाए गए डॉक्यूमेंट जो आपने अभी बनाया है, क्या ओपन करना चाहते हो, जो है मैं ओपन क्लिक करूँगी। ये वाला पहला वाला विंडो है जो अभी हमने बनाया है, मैं इसको करके ओपन कर सकता हूँ। अभी वही विंडो है जिसको अभी मैंने कि आप इसको लॉक करना चाहते हैं, नॉन लॉक, ओके, ठीक है। मैंने लॉक नहीं करना, ओके, ये सही है। उसके बाद में सेव हो गया। उसके बाद में आपका सेव एज क्या होता है कि इसी फाइल को जो हमने यहाँ फाइल सेव किया, ये जो फाइल का नाम हमने डॉक्यूमेंट दिया, इसी फाइल को कि आप किसी अदर लोकेशन या दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अदर लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी एक लोकेशन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे जहाँ भी आपको सेव करना है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे सेव करना है तो मैं वीडियो वाले फाइल में सेव कर देता हूँ, और यहाँ वीडियो में, और यहाँ मैं इसको अदर नाम दे सकता हूँ, ठीक है। अदर नाम मेरे मन में इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो वो वहाँ भी सेव हो गया और यहाँ भी सेव हो गया। ये दोनों जगह दो नाम से या दोनों फाइल दोनों नाम से सेव है, ठीक है। जबकि हमने फाइल में कोई बदलाव चेंजिंग नहीं किया है, जैसे फाइल था वैसे बस हमने क्या किया, सेव एज का यूज़ किया। और वो हमारा फाइल एक जगह के अलावा दो से, जिससे क्या होता है कि बैकअप बना रहता है कि अगर ये फाइल गलती से डिलीट हो गई तो ये फाइल वहाँ पड़ी रहेगी। अगला हमको मिलता है प्रिंट में हमको 3 ऑप्शन बेसिकली मिलते हैं। पहला हमको मिलता है प्रिंट। जब आप बेसिकली प्रिंट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को ऐसे डायरेक्टली प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पे करेंगे, फिर 2-3 स्टेप आपसे और पूछेगा, फिर वो प्रिंट कर देगा 2-3 स्टेप बाद। कोई प्रिंट बाद में आपसे बस 2 स्टेप पूछता है, आपका कौन सा प्रिंटर है, कितना पेज करना है, सिर्फ 2 स्टेप। इस पर क्लिक करेंगे तो पूछता है, ठीक है। बेसिकली इसमें पूछेगा कौन सा प्रिंटर अभी पीडीएफ लिस्ट डालना है इसमें, ठीक है। तो वो इस वजह से हो रहा है ऐसा, प्रिंटर अभी नहीं है, देखिए कैन नॉट स्टार्ट प्रिंट जॉब, ठीक है। अभी ये स्टार्ट नहीं कर सकते, इसमें ड्राइव नहीं है। तो आप ये बेसिकली ये पूछते हैं कि मतलब इसमें से आप आराम से क्या पूछेंगे, सेलेक्ट प्रिंटर, इसके बाद में कॉपीज नंबर एंड अदर ऑप्शन। इसमें कुछ नहीं पूछता, इसमें बस आप डिफॉल्ट बस आप सेलेक्ट प्रिंटर कीजिए और कितना कॉपी प्रिंट करना ही कर दीजिए, बस काम हो गया। कल आपको प्रिंट करिए, प्रिंट तो मतलब जो अपने डॉक्यूमेंट दिखाई है अभी बनाया है, आपको जो दिखाई दे रहा है ये डॉक्यूमेंट, अगर आप प्रिंट करते हैं तो कैसे दिखाई देगा। तो हमने प्रिंट में देखा कि ये डॉक्यूमेंट हमको ऐसे दिखाई देगा। आप इसको जूमिंग करके भी देख सकते हैं, इसको जूम कर दीजिए, ऊपर नीचे करके देख लेंगे प्रिंट होगा तो ऐसे दिखाई देगा आपको डॉक्यूमेंट, ये ऐसा डॉक्यूमेंट आपको कुछ दिखाई देगा। आप चाहे यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। पेज की सेटअप करने के लिए यहाँ कुछ ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप पेज सेटअप कर सकते हैं, कितना लेफ्ट हो, कितना राइट हो, टॉप में ओरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, ठीक है। बॉटम में कितना होना, एक पार्ट में हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से चाहे तो, ठीक है। उससे भी रिलेटेड पेज 1 पे हो, पेज 2 पे, आप दोनों तरफ से पेज देखना चाहते हो, ये हो गया 2 पेज 1 2 बुक कितना दिखाई देगा। ओपन करेंगे तो ये पेज दिखा देगा, ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रीवियस या नेक्स्ट दोनों कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ अगला मैं इसको कर देता हूँ क्लोज प्रिंट, और यहाँ से आने के बाद हमको ऑप्शन मिलता है प्रिंट ऑफ सेटिंग, जो वहाँ से सेटिंग मिलता है वही सेटिंग है, आप जेमेल पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट अबाउट वर्ड मतलब वर्ड के बारे में जो भी नॉलेज है, कैसे चलाएंगे रनअप क्या होगा इसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और एग्जिट ऑप्शन मैंने दिया वर्ड से बाहर निकलने के लिए। इतने ऑप्शन होते हैं जो आप बेसिकली वर्ड में यूज़ करेंगे, तो आप जितने भी इसमें यूज़ करते जाएंगे आप यहाँ पे इंस्टेंस को डॉक्यूमेंट बढ़ती चली जाएगी। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, इसमें मतलब इसमें भी कुछ डिफॉल्ट रूप से सेव होता है, इसका यूज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें रिजेक्ट फॉर्मेट टेक्स्ट होता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में जब हमको सेव करना होता है तो ये फॉर्मेट है सेव करने के लिए, आप इसमें भी सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यूज़ करिए इसको, ठीक है। आप जितना भी यूज़ करते जाएंगे, अब यहाँ से भी कुछ लाइन्स के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। न्यू ऑप्शन यहाँ जो ऑप्शन यहाँ मिलता है तो सेम से सेम ऑप्शन यहाँ मिलता है, और ये आपको मिलता है रिबन विलो, मतलब ये वाला रिबन जो है दिखाई दे रहा है सेव का ऑप्शन, ये सेव का ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है। या आप इसको नीचे करना चाहते हैं, विलो करेंगे तो वो रिबन यहाँ आ जाएगा, आप इसको अप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। और यहाँ क्या बोलते हैं मिनिमाइज रिबन भी आप कर सकते हैं। मिनिमाइज रिबन करेंगे तो बेसिकली ये वाले जो रिबन होते हैं ये मिनिमाइज हो जाते हैं, यहाँ दिखाई नहीं देंगे। अब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दिखाई देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। और कोई नॉलेज और चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि इसमें और थोड़ा बेसिक उनको बता दीजिए। तो इसमें मैं और डीपली में इसमें ऐसा कुछ जाने लायक इसमें है ही नहीं, समाप्त हो चुका है, टोटल हर एक ऑप्शन मैंने देखे हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।